हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज सुबह सुबह आप सभी को एक ऐसी न्यूज़ देने जा रहा हूं जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। बिल्कुल आप सभी को यहां पर थंबनेल से भी पता चल रहा होगा कि नई जो है वो एसआई की भर्ती, सब इंस्पेक्टर की एक नई भर्ती जो है वो आ चुकी है। लगभग आपको कितने समय में नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। फिलहाल अपन बात करेंगे उप निरीक्षक भर्ती या फिर आपके सब इंस्पेक्टर वैकेंसी 2025, जो कि 2025 के नाम से जानी जाएगी। भर्ती के अंदर जो है वो लगभग ये मान लीजिए आपकी घोषणा जो है वो इसकी हो चुकी है और इसमें टोटल पद जो है वो कितने रहने वाले हैं, कुल पदों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे और नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है इसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। तो दो बड़े प्रश्न हैं कि टोटल पद कितने हैं, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और एग्जाम की भी अपन एक संभावना लगा सकते हैं कि कब तक एग्जाम हो सकता है। तो आप सभी को इसका इंतजार था कि नई भर्ती जो है वो कब तक क्या आ सकती है। तो फाइनली जो है वो आपके सब इंस्पेक्टर जो भर्ती है उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पर कि भाई कब तक जो है वो ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप सभी को, जैसा कि ये वाला आपने प्रेस नोट देखा होगा या फिर कटिंग कहीं से देखी होगी, ये आपने आरटीआई के तहत जो है वो विभिन्न जो विभाग के अंदर रिक्त पद थे उसमें आपको यहाँ पर बताया गया था कि विभाग का नाम और उसमें आपको 7 नंबर पर गृह विभाग जो है वो कृषि विभाग के नीचे 7 नंबर के नीचे 8 नंबर पर लिखा हुआ है गृह विभाग, जिसके अंदर ग्रुप 1 के अंदर लिखा हुआ है। पद के नाम की बात करें तो यहाँ पर उप निरीक्षक लिखा हुआ था और पदों की संख्या की बात करें तो 383 यहाँ पर रिक्त पद जो है वो बताए गए थे। ये आरटीआई के तहत जो है वो मांगी गई सूचना के अंदर एक जानकारी मिली थी, यानी कि यहां से एक चीज क्लियर हुई थी कि 383 पद जो है वो आपके एसआई के खाली है और बाद में इन 383 पदों के ऊपर वित्तीय स्वीकृति जो है वो प्रदान कर दी गई थी। बिल्कुल फाइल कंप्लीट थी, लेकिन उसी बीच में जो है वो हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक बार फिर से कुछ नए पद जो है वो और सृजित किए जाते हैं एसआई को लेकर और उन पदों को सृजित करने के बाद में कुछ पद हो गए थे आपके खाली और उन खाली पदों को और नए जो सृजित पद हैं उन दोनों को मिलाकर और इन 383 के अंदर ऐड किया गया। और कल की सूचना है, कल की सूचना से अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अपन एक एक चीज देखेंगे कि भाई किस आपके एपी के जो है वो कितने पद हैं, आईबी के कितने हैं, एमबीसी के कितने हैं, सबकी अपन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा नए पद सृजित किए गए थे वो कितने थे, 124 जो है वो नए पद जो है वो सृजित किए गए थे। इसके बाद में पदोन्नति से जो है वो डीपीसी के माध्यम से 27 पद जो है वो क्या हो गए थे, खाली हो गए थे। और इस प्रकार से अगर इन दोनों को जोड़े तो 151 जो है वो पद आपके टोटल हो गए थे। कितने हो गए आपके, 151 पद जो है ये ऐड हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो 383, अभी मैंने बताया कि जिनको वित्तीय स्वीकृति पहले से ही मिल रखी थी, तो 383 पद जो है वो पहले से ही सम्मिलित अपने चल रहे थे जिसके अंदर वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी। तो 383 और 151 को फिर ऐड करके टोटल 534 पदों के ऊपर ये भर्ती जो है वो आपके निकाली जा रही है। यानी कि एसआई की जो नई भर्ती है वो कितने पदों पर आएगी, टोटल जो है वो आपके 534 पदों के ऊपर ये आपके मिलेगी, जिसमें कौन सा कैडर है, किस प्रकार से किस वर्ग में कितने पद हैं, वो सारी की सारी यहां पर जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि टोटल पद हमें पता चल गया है कि नई जो एसआई की भर्ती है ये कितने पदों पर आएगी, 534 पद जो है उसके ऊपर ये भर्ती आने वाली है। 534 पदों के ऊपर आपके भर्ती आएगी और इस भर्ती के अंदर अगर हम बात करें 383 पहले से थे, 151 बाद में इसमें ऐड हो गए हैं। इस प्रकार से टोटल 534 पद जो है वो हो जाते हैं। अब देखिए 534 जो पद है टोटल, ये अगर पदों की अपन बात करें, आप सभी को पता है एसआई के अंदर जो है वो आपके कैडर जो है वो एक तो होता है आर्म्ड पुलिस का, एपी का, एक होता है आपका आईबी का, एक होता है आपका एमबीसी का या फिर पहले अपन आरएससी को ले सकते हैं, और एक होता है आपका एमबीसी का। एमबीसी केवल टीएसपी एरिया के लिए होती है, आरएससी जो है वो आपके रिजर्व बटालियन के रूप में आती है, आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, और आपके इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है आईबी, और जो हमारे सिविल पुलिस होती है वो होती है एपी। तो पिछली बार भी जो है वो इन चारों के ऊपर आपके पद रखे गए थे। इस बार आपको एमबीसी के जो है वो पद नहीं देखने को मिलेंगे। इस बार जो है वो उप निरीक्षक यानी कि एसआई एपी, जो आपके एपी का आर्म्ड पुलिस का जो आपके उप निरीक्षक हैं नॉन टीएसपी के लिए, वो टोटल कितने पद रखे गए हैं, 422 पद जो है वो रखे गए हैं। और उन 422 के अतिरिक्त जो है वो उप निरीक्षक एपी यानी कि आर्म्ड पुलिस में टीएसपी के लिए जो है ये है आपका नॉन टीएसपी,
और ये नीचे वाले हैं टीएसपी। टीएसपी के अंदर ये पद कितने हैं, टोटल 22 पद जो है वो आपके इसके आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर तो 444 के आसपास जो है वो एपी के पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 422 पद है एपी के। बहुत बड़ा एक प्रकार से ये आंकड़ा है, और 22 पद जो है वो आपके किसके हैं, टीएसपी के आते हैं, एपी के। उसके बाद में एसआई आईबी की अगर हम बात करें तो आईबी के लिए टोटल 26 पद जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। और फिर आता है प्लाटून कमांडर, जिसको आप आरएसी के नाम से जानते हैं, और इसके टोटल कितने हैं आपके 64 यानी कि 64 पद है। अब अगर अपन इसमें वर्गवार भी बात करें, एक एक वर्ग के हिसाब से, जैसे कि वर्गवार बात करें तो जनरल के अंदर जो है वो नॉन टीएसपी के अंदर एपी के पद कितने आएंगे, 154 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। एससी के कितने रहेंगे, 67 पद रहेंगे। एसटी के कितने हैं, 50 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी के 88 पद जो है वो नॉन टीएसपी में एपी के रहेंगे। एमबीसी के जो है वो 21 पद रहने वाले हैं, और ईडब्ल्यूएस के जो है वो 42 पद जो है वो इसमें रहने वाले हैं। फिर टीएसपी के अंदर एपी के जो पद हैं टोटल कितने हैं, 22 है, जिसमें से 11 जनरल में जाएंगे, और एससी के अंदर एक भी पद नहीं रखा गया है, और एसटी के अंदर 11 होते हैं, क्योंकि टीएसपी के अंदर जनरल, एससी और एसटी यही होते हैं, बाकी कोई भी कैटेगरी नहीं होती है। तो 11 रखे गए हैं जनरल में, 11 है एसटी के अंदर। उसके बाद में आता है उपनिरीक्षक आईबी, यानी कि एसआई आईबी जो है उसके टोटल 26 पद है। 26 में से 11 है जनरल के लिए, 4 है आपके एससी के लिए, 3 है एसटी के लिए, 5 है आपके ओबीसी के लिए, 1 है एमबीसी के लिए, और 2 आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। इस प्रकार से आईबी के पद इस बार काफी कम आए हैं, और हमेशा से ही कम ही आते हैं। ज्यादा पद जो है वो एपी के ही होते हैं। पिछली वाली भर्ती के अंदर ठीक ठाक पद थे आईबी के। फिर आता है प्लाटून कमांडर, जिसको राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी या फिर आरएसी के नाम से जानते हैं अपन। टोटल 64 पद है, इसमें 64 है, और 64 में से 22 पद किसके हैं, जनरल के हैं। 9 पद जो है वो किसके हैं, एससी के हैं। 10 पद किसके हैं, एसटी के हैं, और 14 पद अगर हम बात करें तो ओबीसी के हैं। 3 पद जो है वो आपके एमबीसी के हैं, और 6 पद जो है वो आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑल ओवर 534 जो पद हैं जिनके ऊपर ये एसआई की भर्ती आएगी। एपी, आईबी और आरएसी 3 ही रहेंगे इस बार। एमबीसी इसमें नहीं आने वाली है। इन 3 के ही जो है वो 534 पद इसमें आने वाले हैं, जिनमें ऑल ओवर अगर हम बात करें तो जनरल के 198 पद रहने वाले हैं, एससी के 80 पद रहेंगे 534 में से, एसटी के 74 पद रहने वाले हैं, ओबीसी के 107 पद रहेंगे, एमबीसी के 25 पद रहेंगे, और ईडब्ल्यूएस के 50 पद रहेंगे। फिर भी अगर हम बात करें पिछली बार जो है जो भर्ती थी उससे तुलनात्मक रूप से कम पद है, लेकिन फिर भी 534 पद काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि 500 प्लस अगर एसआई की भर्ती आती है तो उसको काफी अच्छी भर्ती मानी जाती है। पहले जो है वो संभावना थी कि लगभग 450 पदों के आसपास ये भर्ती आएगी, लेकिन बाद में 383 पदों के ऊपर तो वित्तीय स्वीकृति दे दी गई थी। फिर डीपीसी से 27 पद और खाली हो गए, और कुछ नए पद और सृजित कर दिए गए थे सरकार के द्वारा, तो 151 पद ये और ऐड हो गए, और अब जो है वो कुल मिलाकर 534 पदों पर ये भर्ती आएगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है। मेरा ये मानना है कि 534 पद काफी ठीक ठाक पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो अब जो है वो आपके नई जो भर्ती है वो टोटल कितने पदों पर आएगी, तो 534 पद जो है उसके ऊपर आएगी। प्रत्येक जो है वो आपको कैडर के अनुसार और वर्ग के अनुसार मैंने बता दिया है वर्गीकरण, इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, तो 534 पदों पर ये भर्ती आएगी। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन जो है इसमें अपन एक अगर अनुमान लगाना चाहें तो देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है, नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आ सकता है। तो नोटिफिकेशन जो है वो आपका संभवतः सितंबर तक आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर 2025 तक आपको नोटिफिकेशन, संभवतः अगस्त में भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी आश्चर्य की, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से सितंबर तक तो आपको मिल ही जाएगा नोटिफिकेशन इसका। और सितंबर तक नोटिफिकेशन मिलने के बाद में लगभग सितंबर और अक्टूबर में आपके 2 महीने तो फॉर्म का ही काम इसमें चलने वाला है, और अक्टूबर के बाद में आपको 3 महीने के आसपास मिनिमम टाइम आप मानकर चलिए, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो जनवरी तक जो है वो मेरे हिसाब से आपका कोई एग्जाम होने वाला नहीं है, जनवरी 2026, क्योंकि जनवरी 2026 के अंदर रीट के एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है, और उसके बाद में थोड़े बहुत जो है वो आपके सेंटर खाली रहेंगे। तो मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए भी अगर आप मोटा मोटा बिल्कुल अगर पकड़ना चाहो कि भाई पास में कितना पास में आ सकता है, तो इसका जो एग्जाम है वो आपका अगर हम बात करें तो फरवरी 2026 तक हो सकता है, या फिर उसके बाद में भी हो सकता है, इससे पहले संभव नहीं है। नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से आपको जो है वो सितंबर 2025 तक देखने को मिल जाएगा। जनवरी 2026 के बाद में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, तो फरवरी 2026 के आसपास एग्जाम रहेगा।
एग्जाम जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम हो जाता है उसके बाद में आपका फिजिकल होता है, क्योंकि अगर जिस बच्चे को पता नहीं है तो थोड़ा बहुत जानकारी मैं दे देता हूं कि भाई सबसे पहले जो है वो आपका क्या भरा जाएगा, फॉर्म जो है वो आपका भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद में आपका क्या होगा, रिटर्न के अंदर एग्जाम होगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होने वाले हैं। जो भी बच्चे एसआई के लिए स्पेशली जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस प्लेलिस्ट को अब अपन वापस कंटिन्यू कर देंगे कि भाई जिसमें हमने सारी की सारी बातें करी है फिजिकल को लेकर या फिर आपके रिटर्न एग्जाम को लेकर, उसमें इंटरव्यू बाकी रह रखा है तो वो अपन आगे ले लेंगे, उस प्लेलिस्ट को अपन वापस कंटिन्यू करेंगे। उसमें आपके कोई भी प्रश्न है तो सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगा एंड स्क्रीन के ऊपर उसको भी पिन करवा दे, कमेंट में भी पिन करवा देंगे। तो एग्जाम होगा, फर्स्ट फेज के अंदर एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम के बाद में जो है वो सेकंड फेज के अंदर आपका क्या होता होने वाला है, इसमें फिजिकल जो है वो सेकंड फेज में होता है, और थर्ड फेज के अंदर जो है वो आपके एसआई के अंदर क्या होता है, इंटरव्यू होता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने की संभावना है सितंबर तक, एग्जाम संभवतः है फरवरी के बाद में, फरवरी मार्च के आसपास हो सकते हैं संभवतः, और मैक्सिमम आप 2 महीने मानकर चलिए फिजिकल का, वैसे 40-45 दिन देते हैं, 2 महीने भी मान लें। अगर फरवरी मार्च में अगर एग्जाम होता है तो भी अप्रैल और जून यानी अप्रैल और मई के आसपास आपका संभवतः हो सकता है कि फिजिकल करवा लिया जाए। तो अप्रैल या मई के अंदर फिजिकल अगर हो जाता है, इंटरव्यू की कोई फिक्स डेट नहीं होती है। कई बार पिछली बार जैसे 1 साल बाद में हुए थे फिजिकल के, 1 साल बाद में इंटरव्यू हुए थे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है टोटल 400 नंबर का जो है वो आपका एग्जाम होने वाला है। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का होता है 100 नंबर का, और इंटरव्यू 50 नंबर का होता है। आपको यहाँ पर फर्स्ट कट ऑफ आएगी जो एग्जाम की आएगी 400 में से, उसके बाद में आप फिजिकल के लिए जाएंगे और फिजिकल और आपके एग्जाम के नंबर मिला के फिर इंटरव्यू के लिए कट ऑफ आएगी, और फिर फिजिकल के नंबर उसमें से हट जाते हैं और एग्जाम के और आपके इंटरव्यू के नंबर जोड़ के फाइनल कट ऑफ आती है। और जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो आपके उसी फाइनल कट ऑफ के आधार पर, चूंकि फाइनल कट ऑफ नहीं आती है वहां पर डायरेक्टली फिर रैंक आती है, एग्जाम के नंबर और इंटरव्यू जोड़ते ही आपके 450 में नंबर में से कितने नंबर आ रहे हैं वो आपके रैंक आती है, और उस रैंक के आधार पर जो है वो आपको एपी या फिर आपके आईबी या फिर आरएसी ये मिलती है। चूंकि मैक्सिमम लोगों की जो पसंद होती है वो एपी होती है, क्योंकि सिविल पुलिस में जो मजा है वो किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारे स्टूडेंट जो है वो आगे तैयारी के उद्देश्य से आईबी में चले जाते हैं, आरएसी में चले जाते हैं, प्रमोशन जो है वो फास्ट चाहिए उनको तो वो आरएसी में चले जाते हैं। इस वजह से बाकी एपी के अंदर ज्यादातर जो है वो चॉइस रहती है। आप जब फॉर्म भरेंगे तब आपको ये एपी, आईबी और आपके आरएसी, चूंकि इस बार 3 ही है तो इन तीनों की जो है वो आपके सीक्वेंस भरवाएंगे, आप फर्स्ट पे किसकी प्रेफरेंस देना चाहते हो, सेकंड पर किसको, थर्ड के ऊपर किसको, तो वो आपको भरना होगा। उस हिसाब से आपके जो है ये मिलने वाला है पूरा का पूरा। अब पद जो है वो ठीक ठाक हो गए हैं और संभवतः इस बार थोड़ा ईमानदारी के साथ में पेपर हो जाएगा। अगर अच्छे से पेपर अगर इस बार हो जाता है तो संभवतः अगर हम बात करें तो 400 नंबर में से 300 नंबर प्लस या फिर 310 जो है वो बिल्कुल सेफ स्कोर रहने वाला है एग्जाम के अंदर, अगर आप इंटरव्यू के अंदर 25-30 नंबर अच्छे से गेन कर लेते हैं तो इस प्रकार से ऑल ओवर ये आपकी इस बार भर्ती रहने वाली है। बाकी क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा भी बहुत जल्द जो है वो एसआई को लेकर एक प्लानिंग की जा रही है, जिसमें आपकी संपूर्ण जो तैयारी है अपने रिटर्न एग्जाम से लेकर और इंटरव्यू तक की जो तैयारी है वो सारी की सारी हम करवाने की प्रयास करेंगे इस बार। और बाकी आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। अपनी जो श्रृंखला चल रही है एसआई को लेकर उसको अपन कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। आपके बहुत सारे प्रश्न मैंने देखे हैं वहां पर कि भाई सर इसको कंप्लीट करवाया जाए, उसके अंदर अपन सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं फिलहाल रिटर्न एग्जाम में कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, आपको कौन सी बुक जो है वो रेफरेंस में लेनी चाहिए, तो वो प्लेलिस्ट भी अपन अब कंप्लीट करेंगे। और आपके जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं। अच्छी खासी जो है वो आपके भर्ती आने वाली है, 534 पद काफी होते हैं। आज ही से तैयारी शुरू कर दीजिए। ये तो मिनिमम आप मानकर चलिए कि 6 महीने के अंदर अंदर एसआई का एग्जाम संभवतः अब हो सकता है। जनवरी तक थोड़े से एग्जाम सेंटर बिजी है, जनवरी के बाद में एग्जाम कभी भी हो सकता है। अगस्त लास्ट या फिर सितंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आप सभी के लिए ये एक सूचना थी। बाकी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर लिखना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही और अपन आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।